हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 186, स्वीट हार्ट इस एनर्जी की तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि तुम्हें मुझे झेलना होगा। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, तुम अभी उसे जानते नहीं हो। उसे जैसे ही पता चलेगा वो हाहाकार मचा देगा। पर तभी अचानक वहां पर डॉक्टर की टीम आई, जिसे देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। पर सिया को उसका चेहरा भी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। तभी वह शख्स सिया को देखकर डरावनी आवाज में बोला, अबॉर्शन करो इसका। अब आगे। सिया ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह जोर जोर से खुद को छुड़ाने लगी। ये देखकर वह शख्स डरावनी तरीके से हंसने लगा और बोला, डार्लिंग कोशिश मत करो, वैसे भी यह अंश राघव सिंह राठौर का है, तो इसे तो मारना हमारा काम है या हमारा फर्ज है। ये सब सुनकर सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर सिया गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो राघव तुम्हें आकर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सामने खड़ा शख्स सिया के करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें लगता है वह यहाँ पर पहुंच पाएगा? वह भी वक्त रहते। देखो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयारी कर दी। वहां पर बेड है, यहाँ पर डॉक्टर हैं और थोड़ी देर में सब साफ। ये सुनकर सिया की आंखें नम हो गई और वह शख्स को देखकर नम आवाज में बोली, देखो ऐसा मत करो, यह मेरा बच्चा है, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये सुनकर वह शख्स शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा और सिया को देखकर बोला, कैसे नहीं करूं डार्लिंग। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना है तो पहले तुम्हें पूरी तरह पहले जैसा करना होगा और राघव सिंह राठौर के अंश को तो मैं नहीं पालूंगा, तो उसे मरना होगा। ये सुनकर सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो ये देखकर वह शख्स डॉक्टर को देखकर बोल, इस बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ, वरना यह इसी तरह चीखती रहेगी और मुझे शोर पसंद नहीं। ये सुनकर सिया जोर जोर से हिलने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर सिया के पास आए, उसके बाजू से पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। अब सिया धीमे धीमे अपने होश खोने लगी। अब सिया की रस्सियों को खोला गया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया गया। सिया बेहोशी में बदबदाते हुए, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये सुनकर वो शख्स सिया के करीब आकर बोला, नो डार्लिंग, तुम्हें ये दुख तो सहना पड़ेगा क्योंकि तुम उस राघव के करीब गई थी। इतना कहकर वो शख्स बेहद डरावने तरीके से हंसने लगा। ये सुनकर सिया धीमे धीमे बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद सिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने देखा कि वह एक कमरे में है। ये देखकर सिया ने अपने पेट पर हाथ रखा, तो उसने महसूस किया कि उसका बच्चा सही सलामत है। यह महसूस कर सिया ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सिया जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा। यह महसूस कर सिया ने उस तरफ देखा तो पाया कि उसके पास देवराज जी खड़े हुए हैं। ये देखकर सिया ने देवराज जी को कस के गले लगा लिया। तो देवराज जी ने भी सिया को कस के गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, शांत प्रिंसेस शांत, क्या हुआ आपको? सिया की हालत इतनी खराब हो रही थी कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सिया की हालत इतनी खराब हो रही थी कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर देवराज जी, निधि जी, दिव्या जी और राजीव जी चारों चिंता से सिया को देखने लगे। फिर निधि जी आगे बढ़ी और सिया को पानी का गिलास देते हुए बोली, सिया बच्चे शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? इतने घबरा क्यों रही हो? ये सुनकर सिया ने निधि जी को देखा और बोली, मम्मी वह मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देगा। मुझे मुझे कहीं छुपाना होगा मम्मी। ये सुनकर चारों एक दूसरे को चिंता से देखने लगे। तभी देवराज जी सिया को अपने गले लगाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा सिया, शांत हो जाओ, तुम्हारे पापा हैं ना। ये सुनकर सिया कहते हुए बोली, पापा वह कह रहा था वह मुझे राघव से दूर कर देगा, मेरे बच्चे को मार देगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। बाबा मैं कैसे बचूंगी पापा? ये सुनकर सभी चिंता से सिया को देखने लगे। फिर तभी वहां पर एक सर्द आवाज गई।
राघव जो वही सोफे पर बैठा हुआ आई था और सिया को ही देख रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, आप सब जाए स्वीटहार्ट को मैं देखता हूँ। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बाहर चले गए। ये देखकर राघव सोफे पर से उठा और सिया के पास आकर उसे देखने लगा, जो अभी भी आंसू बहा रही थी। ये देखकर राघव सिया के करीब आकर बैठ गया और उसे आराम से बेड पर बैठाया और खुद उसके सर को अपने सीने पर रखा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता और ना ही मेरे बच्चे को, समझी तुम। ये सुनकर सिया ने राघव को कस के पकड़ लिया, जैसे राघव उससे भाग कर जा रहा हूँ। यह महसूस कर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव ने सिया को देखा जो बच्चों की तरह उसके गले लगी हुई थी और अभी भी सिसक रही थी। ये देखकर राघव ने सिया को खुद से दूर किया, तो सिया नम आंखों से उसे देखने लगी। तो राघव ने आगे बढ़कर सिया के माथे पर किस कर लिया, जिससे सिया थोड़ी शांत हुई। फिर राघव ने धीमे से अपने होठों को सिया के होठों से जोड़ दिया। ये महसूस कर सिया ने भी राघव को कस के पकड़ लिया। फिर राघव बेहद प्यार से सिया को किस करने लगा तो सिया भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को देखा जो कि उसकी बाहों में आराम से सो चुकी थी। ये देखकर राघव ने सिया को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके सर को सहलाते हुए जुनून से बोल, नहीं स्वीटहार्ट नहीं, तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लूंगा, ये वादा है राघव सिंह राठौर का। इतना कहकर राघव बाहर हाल में आया तो देखा कि सभी हाल में बैठे थे। ये देखकर राघव रोप से चलकर उनके पास आया और अपनी सिंगल सोफे पर बैठ गया। ये देखकर देवराज जी चिंता से बोले, तुम्हें सिया कहाँ मिली थी राघव? ये सुनकर राघव ने देवराज जी को देखा और बोला, यही कुछ थोड़ी दूर पर, वह गार्डन में बैठी हुई थी और रो रही थी और जब मैं उसके पास गया तो देखा वह बेहोश हो चुकी थी और नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। असल में जब सब सिया को ढूंढ रहे थे तो राघव को भी इस बात की खबर लग गई थी। तो राघव भी सिया को ढूंढने बाहर जा रहा था, तभी उसे सिया बाहर मिल गई थी। तभी दिव्या जी बोली, मुझे लग रहा है ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये सुनकर राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, नहीं माँ, मेरी स्वीटहार्ट इतनी कमजोर नहीं है। वह कमजोर सिर्फ मेरे मामले में दूर देवराज जी के मामले में होती है और किसी के मामले में नहीं। जरूर कुछ पिछले 6 महीना में ऐसा हुआ है जो मुझे छुपाया गया है, जिसके भनक मुझे नहीं लगी है। ये सुनकर राजीव जी बोले, तो फिर अब सिया की हालत को कैसे ठीक करेंगे? वह तो बहुत ही टेंशन में लग रही थी। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे मैं ठीक कर दूंगा, पर अब आप लोगों बहुत सतर्क होकर रहना होगा। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे मैं ठीक कर दूंगा, पर अब आप लोगों बहुत सतर्क होकर रहना होगा। ये सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर राघव अपनी जगह से उठा और अपने रूम में आया। सिया का कमरा। राघव ने देखा कि सिया अभी भी नींद में बड़बड़ा रही है। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर राघव ने जाकर दरवाजा ओपन किया तो वहां एक मेड खाना लेकर खड़ी थी। ये देखकर राघव ने उस मेड से खाने की ट्रॉली ली और अंदर आ गया। फिर राघव ने सिया को देखा जो अभी भी सोई हुई थी। ये देखकर राघव सिया के पास आया और उसे धीमे से उठाने लगा। तो सिया कसमसाते हुए उठ गई और अपने सामने राघव को देखकर उसने राघव को कस के गले लगा लिया। पर राघव ने सिया को गले नहीं लगाया। यह महसूस कर सिया राघव से दूर होने लगी। पर अगले ही पल राघव ने सिया को खुद में जकड़ लिया और एकदम सनक भरे लहजे में बोला, स्वीटहार्ट, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, पर मुझसे दूर जाने का हक तो भी नहीं है। ये सुनकर करना चाहते हुए भी सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। आज पहली बार उसे राघव के जुनून से प्यार हो रहा था। तभी राघव ने सिया को खुद से दूर किया और उसे गोद में उठा लिया। ये देखकर सिया राघव को कंफ्यूजन से देखने लगी। तो राघव सर्द आवाज में बोला, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे।
ये सुनकर सिया ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि राघव के सीने पर सर रखकर आराम से रिलैक्स हो गई। फिर राघव सिया को लेकर वॉशरूम के पास आया और उसे वॉशरूम के अंदर उतार दिया और बोला, फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर राघव बाहर आ गया। राघव के इस तरह के बिहेवियर देखकर सिया को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि राघव कभी भी उसे ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता था। वह हमेशा उसे तंग करता था। ये सब देखकर सिया खुद से बोली, जानती हूँ राघव, बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर मना लूंगी। इतना क्या कर सिया फ्रेश हुई और अपने हाथ मुंह धोए और बाहर आ गई। सिया जब बाहर आई तो देखा कि राघव वॉशरूम के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा है। फिर राघव ने दोबारा सिया को दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया और वही सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके लिए प्लेट निकालने लगा। ये सब देखकर सिया मुस्कुराने लगी। फिर राघव सिया के पास आकर बैठा गया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। ये देखकर सिया ने राघव की तरफ देखा, फिर खाने के निवाले को खा लिया। फिर राघव जैसे ही दोबारा सिया को खिलाने को हुआ आई तो सिया ने उस हाथ को राघव की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर राघव ने सिया को गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम क्या सोच रही हो स्वीट हार्ट कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? तो बहुत गलत सोच रही हो। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना, पर खाने से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और वैसे भी लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। इतना कहकर सिया मुस्कुरा कर राघव को देखने लगी। ये सुनकर राघव डेविल स्माइल करके सिया के करीब हो गया और फिर सिया की आंखों में देखकर जुनून से बोला, स्वीट हार्ट, इस एनर्जी की तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हें मुझे झेलना होगा, तो तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी, तो राघव ने सिया की आंखों में देखा और चुपचाप खाना खा लिया। फिर इसी तरह दोनों ने एक दूसरे को खाना। थोड़ी देर बाद राघव का फोन रिंग हुआ था। राघव फोन को लेकर बालकनी में चला गया। उधर से कुछ बोला गया जिसे सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर डरवाने अंदाज में बोला, सब कुछ पता करो। इतना कहकर राघव ने काल कट की, फिर आसमान की तरफ देखकर खतरनाक तरीके से बोला, लगता है आरएसआर को लाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर राघव बेहद खतरनाक से मुस्कुराने लगा। एपिसोड 187। हाय मैं वारी जावा, कितना हॉट हस्बैंड है मेरा। स्वीट हार्ट, लेट मी शो यू माई हॉटनेस। थोड़ी देर बाद राघव का फोन रिंग हुआ था। राघव फोन को लेकर बालकनी में चला गया। उधर से कुछ बोला गया जिसे सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर डरवाने अंदाज में बोला, सब कुछ पता करो। लगता है आरएसआर को लाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर राघव बेहद खतरनाक से मुस्कुराने लगा। इतना कहकर राघव ने काल कट की, फिर आसमान की तरफ देखकर खतरनाक तरीके से बोला, अब आगे। तभी सिया बोली, आरएसआर? राघव, तुम आरएसआर को कैसे जानते हो? ये सुनकर राघव की आंखें एकदम सर्द हो गई, पर उसके होठों पर अभी भी खतरनाक मुस्कुराहट थी। फिर राघव सिया की तरफ मुड़ा तो देखा सिया उसके पास ही खड़ी हुई थी। ये देखकर राघव ने अपनी गर्दन को एक्साइट किया और सिया को देखकर सर्द भाव से बोला, स्वीट हार्ट, तुम मेरी बातें सुन रही थी? को कैसे जानते हो? ये सुनकर सिया ने राघव को बेचैनी से देखा और बोली, राघव ये सब छोड़ो, पर तुम आरएसआर? सिया की बेचैनी को देखकर राघव सिया के करीब आया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें क्या हो रहा है स्वीट हार्ट? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? कौन है? वह बहुत खतरनाक इंसान है। वह एक नंबर का वहशी इंसान है। वह किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। पता नहीं उसने कितने ही मर्डर किए हैं, और वो बहुत बुरी तरह मारता है लोगों को, जैसे किसी जानवर ने उस इंसान को नोचा हो। ये सुनकर सिया ने चिंता से राघव को देखा और बोली, राघव तुम जानते भी हो आरएसआर? ये सुनकर राघव ने सर्द आंखों से सिया को देखा, जो आरएसआर के नाम से ही कांप रही थी।
फिर राघव ने सिया को अपने पास खींचा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, स्वीट हार्ट, जरूरी थोड़ी जो दिखता है वही होता है, और वैसे भी उसने तो उन्हीं के मर्डर किए थे ना जो गलत करने वाले थे, तो वह गलत कैसे हुआ? से दूर रहेंगे, वह बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज। ये सुनकर सिया ने राघव को कस के पकड़ लिया और बोली, प्लीज राघव, आप उस RSR। ये सुनकर राघव स्मर्क करने लगा और फिर सिया के सर को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है राघव सिंह राठौर किसी से डरेगा, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम रिलैक्स रहो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। RSR। ये सुनकर सिया चुप हो गई और राघव के सीने से अलग कर खड़ी हो गई, और जैसे ही वहां से जाने को हुई उससे पहले राघव ने सिया को कलाई से पकड़कर रोक लिया। ये देखकर सिया भी रुक गई और राघव को देखने लगी। तभी राघव सिया को देखकर बोला, स्वीट हार्ट, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, हाँ, मुझे ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, कुछ चटपटा सा, तो बस किचन की तरफ जा रही हूँ। ये सुनकर राघव सर्द भाव से बोला, कैसा चटपटा स्वीट हार्ट? राघव की बात सुनकर सिया इमेजिन करते हुए बोली, जैसे मोमोज, स्प्रिंग रोल या फिर कुछ चाट वगैरह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और फिर सिया के गालों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना खतरनाक है, और फिर भी तुम। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, अरे राघव, ये सब मेरे लिए थोड़ी है, ये तो हमारे बेबी के लिए है। इतना कहकर सिया मुस्कुरा दी। तो राघव ने अपना सिरना में हिलाया और फिर सिया को गोद में उठाकर अंदर ले आया और बेड पर बैठाकर बोला, वैसे स्वीट हार्ट, कल तुम्हारे सारे चेकअप होंगे। कल अच्छे से पता चल जाएगा कि तुमने इन 6 महीनों कितना अच्छे से ख्याल रखा है खुद का। और है, अब तुम हिलना मत, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव की बात सुनकर सिया का तो मुंह ही उतर गया। फिर सिया खुद से बोली, अरे अगर राघव को मेरे सपनों के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं भी पागल हूँ, पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस लेती हूँ। इतना कहकर सिया चुप हो गई और राघव के आने का इंतजार करने लगी। आधे घंटे बाद राघव कमरे में आया तो देखा सिया अभी भी बेचैनी से बेड पर बैठी हुई। ये देखकर राघव अंदर आया तो सिया की नाक में खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई। यह महसूस सिया खुश हो गई और राघव की तरफ देखकर बोली, जल्दी आओ ना राघव। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और फिर सिया के पास आकर बैठ गया। सिया ने देखा कि राघव ने उसके लिए एक सूप बनाया था जिसमें बहुत सारी सब्जियां थी। ये देखकर सिया का मुंह बन गया। फिर सिया ने राघव को देखा और फिर सूप को। फिर सिया अपने मन बोली, पी लेती हूँ, क्या पता टेस्टी हो। इतना कहकर सिया राघव से सूप का बाउल लेने को हुई। राघव ने सिया को रोक दिया। फिर राघव ने सूप को चम्मच में लिया और फूंक मार कर सिया को पिलाने लगा। ये देखकर सिया कंफ्यूजन से राघव को देखने लगी। तो राघव सिया को देखकर सर्द भाव से बोला, खाओ स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने उस सूप को अपने मुंह में लिया। पर सिया ने जैसे ही उस सूप को पिया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और खुश होती हुई बोली, ओ माय गॉड राघव, ये कितना टेस्टी है। सब्जियों की वजह से इसमें अलग ही क्रंच आ रहा है। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, स्वीटा, तुम्हें तुम्हारी टेस्टी चीज दी ना, तो अब तुम मुझे मेरी टेस्टी चीज दोगी। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया ने मुंह बनाते हुए सूप पिया। जब सूप खत्म हो गया तो राघव बाउल लेकर बाहर चला गया। तो ये देखकर सिया खुद से बोली, सिया चुपचाप सो जा वरना ये तुझे कच्चा खा जाएंगे। इतना कहकर सिया ने कंबल को लिया और उससे खुद को अच्छी तरह लपेट दिया और आराम से लेट गई। थोड़ी देर बाद राघव कमरे में आया। राघव की नजरें सीधा बेड पर चली गई, जहां सिया खुद को लपेटे हुए सो रही थी। ये देखकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव ने अपनी शर्ट को उतारा और उसके करीब होकर लेट गया। सिया भी यह सब कुछ महसूस कर पा रही थी, पर उसने फिर भी अपनी आंखों को नहीं खोला था। राघव भी आराम से सिया के करीब होकर लेट गया था, तो सिया भी रिलैक्स हो गई। फिर तभी सिया को अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ।
सिया ने महसूस किया कि यह राघव का हाथ है। यह महसूस कर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर तभी सिया को अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। सिया ने महसूस किया कि यह राघव का हाथ है। यह महसूस कर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, कितनी मासूम हो ना तुम। पर सिर्फ इन कामों में तुम मेरे हाथ इतने टाइम बाद लगी हो और मैं तुम ऐसे ही जाने दूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी राघव दूसरे ही पल सिया के ऊपर आ गया। ये देखकर सिया अपनी आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी और राघव को शर्टलेस देखकर वो पूरी हैरान हो गई। राघव को इस तरह देखकर सिया खुद से बोली, हाय मैं वारी जावा, कितना हॉट हस्बैंड है मेरा, सिर्फ मेरा। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर सिया के कान पर बाइट करके बोला, स्वीट हार्ट, लेट मी शो यू माई हॉटनेस। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव सिया के होठों की तरफ बढ़ने को हुआ तो सिया ने राघव के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करती हुई बोली, राघव ये सब ठीक नहीं है। ये सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर पलक झपकते ही राघव ने सिया के होठों को अपने आगोश में ले लिया। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राघव बेहद ही प्यार से सिया के होठों को अपने आगोश में ले रहा था। पर धीरे धीरे राघव की पजेसिवनेस उस पर भारी हो रही थी। राघव समय के साथ रूढ़ होता जा रहा था। ये देखकर सिया ने राघव के कंधों पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। पर राघव सिया से दूर होने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। सिया की हरकत को महसूस कर राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उन्हें अपने हाथों में जकड़कर बेड पर दबा दिया। यह महसूस कर सिया की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगी। 20 मिनट के किस के बाद जाकर राघव ने सिया के होठों को छोड़ा और सिया को देखा, जो बेहद ही तड़प कर सांस ले रही थी। ये देखकर राघव सिया के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, ओह स्वीट हार्ट, अब मुझे तुम्हें दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, 20 मिनट में तुम्हारी बस हो गई। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा। फिर दूसरे ही पल राघव ने सिया के गले पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, अपनी हदों को भूलता जा रहा था। सिया भी राघव की छुअन को महसूस कर मदहोश होती जा रही थी। पर तभी सिया को कुछ याद आया, तो सिया ने झटके से अपनी आंखें खोली और बोली, राघव प्लीज स्टॉप। राघव, जो कि सिया में खो ही चुका था, उसने नजर उठाकर सिया को देखने लगा, जो गहरी सांस ले रही थी। ये देखकर राघव बोला, क्यों स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, राघव ये सब ठीक नहीं है इस हालत में। ये सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं अपनी हद जानता हूँ। ये सुनकर सिया चुप हो गई। तभी राघव सिया के कान के पास जाकर बोला, इसे बाहर आने दो, फिर उसके बाद हम अपना हिसाब अच्छे से पूरा करेंगे। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। राघव की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुद से बोली, हे भगवान, मेरा क्या होगा। इस बार तो बच्चे ने बचा लिया। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को छोड़ा और उसे अपने गले लगाकर बोला, शांत हो जाओ स्वीट हार्ट, अभी 3 महीने हैं, रिलैक्स ओके। ये सुनकर सिया ने राघव को एक पल घूरा, फिर मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। फिर राघव ने भी सिया को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवानी का कमरा। शिवानी बेड पर लेटी हुई थी, पर उसे अयान की चिंता हो रही थी, क्योंकि बाहर ठंड थी और अयान बिना शर्ट के था। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर शिवानी ने दरवाजा खोल कर देखा तो वहां एक मेड खड़ी थी। वो खाना लेकर आई थी। शिवानी ने उस मेड से खाना लिया, फिर बोली, थैंक यू। इतना कहकर शिवानी ने उससे खाने की ट्रॉली ली और अंदर कर ली। फिर शिवानी खाने की ट्रॉली को टेबल के पास लाई। फिर शिवानी सोफे पर बैठ गई। फिर शिवानी खुद से सोचते हुए बोली, यार किसी को भूखा थोड़ी मारना चाहिए, वैसे भी इतना बहुत है आज के लिए। इतना कहकर शिवानी अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ चली गई।
फिर शिवानी ने जैसे ही खिड़की खोलकर सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। एपिसोड 188 सजा किसे दी जाए, तुम्हारे इन होठों को या तुम्हारे गुस्ताख हाथों को जो मुझे छू छू कर। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर शिवानी ने दरवाजा खोल कर देखा तो वहां एक मेड खड़ी थी। वो खाना लेकर आई थी। शिवानी ने उस मेड से खाना लिया, फिर बोली थैंक यू। इतना कहकर शिवानी ने उससे खाने की ट्रॉली ली और अंदर कर ली। फिर शिवानी खाने की ट्रॉली को टेबल के पास लाई। फिर शिवानी सोफे पर बैठ गई। फिर शिवानी खुद से सोचते हुए बोली, यार किसी को भूखा थोड़ी मारना चाहिए, वैसे भी इतना बहुत है आज के लिए। इतना कहकर शिवानी अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ चली गई। फिर शिवानी ने जैसे ही खिड़की खोलकर सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। अब आगे अपने सामने का नजारा देखकर शिवानी ने अपनी मुंह पर हाथ रख लिया और वह हैरानी से अपने सामने देखने लगी। असल में सामने अयान पुशअप्स कर रहा था और वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। पसीना उसकी बॉडी से टपक कर नीचे गिर रहा था। ये देखकर शिवानी मुंह बनाकर बोली, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि यह सब माफिया है, एक नंबर के खड़ूस, इस ठंड से इनका तो कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहकर शिवानी ने मुंह बनाया और वहां से जाने को हुई। उससे पहले ही किसी ने शिवानी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसे दीवार के साथ लगा दिया। यह महसूस कर शिवानी ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी की और सामने देखने लगी। तो पाया के सामने अयान था, जो डेविल स्माइल करते हुए शिवानी को ही देख रहा था। ये देखकर शिवानी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अयान तुम पागल हो, दूर रहो तुम मुझसे। तुम पूरे पसीने से नहाए हुए और मुझे भी गंदा कर दोगे। मुझे दोबारा नहीं नहाना है। इतना कहकर शिवानी अयान को धक्का देने लगी। ये देखकर अयान ने शिवानी के दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद शिवानी के साथ एकदम सट गया। ये देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह अयान को गुस्से से देखने लगी। अयान के इस तरह करीब आने से शिवानी के दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। तभी अयान शिवानी के और भी करीब हो गया। यह महसूस कर शिवानी अपनी आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी। तो अयान स्मर्क करते हुए शिवानी को देखने लगा। फिर अयान शिवानी के होठों के करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगा। ये देखकर शिवानी चिढ़ते हुए बोली, कुछ करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुराने लगा। अयान की मुस्कान देखकर शिवानी को ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही सूख गई हो। अब शिवानी को अपने पहले किए गए बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने शेर के मुंह में हाथ दिया। तभी अयान शिवानी के कान के पास गया, जिससे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी। यह महसूस कर शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अयान शिवानी के कान के पास अपने गर्म सांस छोड़ते हुए मदहोशी से बोला, माय लिटिल वाइफ, तुमने क्या सोचकर मुझे इतना तड़पाया? क्या तुम्हें पता है कि जब शेर के मुंह से उसका निवाला छीना जाता है तो शेर उसके साथ क्या करता है? इतना कहकर अयान ने शिवानी के कान पर कस के बाइट किया। यह महसूस कर शिवानी जोर से हिलने लगी। तो अयान ने शिवानी को दीवार के साथ एकदम चिपका दिया। अब शिवानी हिल भी नहीं पा रही थी। वह अयान और दीवार के बीच एकदम फंस चुकी थी। तभी अयान शिवानी की गर्दन के पास झुक गया और वहां पर गर्म सांस छोड़ते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, अगर कोई शेर के शिकार को छीन कर ले जाए तो शेर उसका बहुत बुरा हाल करता है। वह उसको कच्चा ही खा जाता है। इतना कहकर अयान ने शिवानी के गले पर कस के बाइट किया। अयान की बातें सुनकर शिवानी अंदर से पूरी तरह डर चुकी थी। तभी अयान ने शिवानी के गर्दन पर किस किया, जिसे महसूस कर शिवानी एकदम जम से ही गई। फिर अयान शिवानी की गर्दन से दूर हुआ और उसके चेहरे के पास आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा, पर शिवानी की आंखें बंद थी। ये देखकर अयान धीमे से बोल, ओपन योर आइज माय लिटिल वाइफ। अयान की बात सुनकर शिवानी ने अपनी आंखें खोली और अयान को देखने लगी। तो अयान शिवानी की आंखों में देखकर कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, सजा किसे दी जाए, तुम्हारे इन होठों को
या तुम्हारे गुस्ताख हाथों को जो मुझे छू छू कर बेताब कर रहे थे। इतना कहकर अयान बेहद खतरनाक तरीके से शिवानी के होठों की तरफ देखने लगा, जैसे वह आज उनको कच्चा ही खा जाएगा। ये सब सुनकर शिवानी की हालत खराब हो रही थी। फिर शिवानी ने खुद को हिम्मत दी और बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे समझे। अब दूर हटो, बाहर खाना आया है, चुपचाप चलकर खाना खाओ। ये सुनकर अयान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मुझे भूख तो लगी है पर खाने की नहीं, मुझे तुम्हारी तलब लगी है माय लिटिल वाइफी। अयान के मुंह से खुद के लिए बार बार वाइफ सुनकर ही शिवानी को अपने दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वह नहीं जानती थी वह खुश हो रही थी या दुखी। फिर तभी शिवानी ने महसूस किया कि अयान की पकड़ उस पर ढीली हो गई है। यह महसूस कर शिवानी ने अयान से अपने दोनों कलाइयों छुड़ाया। फिर फटाफट अयान के सीने पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर धक्का दिया। ये देखकर अयान ने सर्द नजरों से शिवानी को देखा, तो शिवानी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, खाना ठंडा हो जाएगा तो पहले खाना खा लो, और वैसे भी काफी रात हो चुकी है। इतना कहकर शिवानी अयान को देखने लगी। जब अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शिवानी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज। शिवानी की बात सुनकर अयान ने शिवानी को देखा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। ये देखकर शिवानी ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर खुद से बोली, शिवानी जल्दी से यहाँ से निकल जा बेटा, वरना तेरा आज तो ये तेरा कचूमर ही निकाल देगा। इतना कहकर शिवानी अंदर आई तो देखा अयान वॉशरूम में गया था। ये देखकर शिवानी ने गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर बैठ गई और अयान और खुद के लिए खाना निकालने लगी। थोड़ी देर बाद अयान शावर लेकर बाहर आया। वह इस समय बेहद कातिलाना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे जो आंखों पर आ रहे थे और अयान ने नीचे सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहना था। अयान की बॉडी इस समय बेहद आकर्षित लग रही थी। शिवानी ने जैसे ही अयान को देखा तो उसने अपने गले को तर किया और फिर अपने मन में बोली, है यार कितना हॉट बंदा है, पूरा फुल मील टाइप का। इतना कहकर शिवानी अयान को घूरने लगी। तभी अयान ने शिवानी को देखा जो उसमें खो चुकी थी। ये देखकर अयान तिरछा मुस्कुराते हुए शिवानी के पास आया और उसके पास बैठ गया। फिर आया शिवानी के कान के पास जाकर धीमे से बोला, अगर मैं फुल मिल टाइप का हूं तो तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो वाइफी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान शिवानी से हल्का सा दूर हुआ। शिवानी ने जब अयान की बात अपने इतने करीब से सुनी, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरानी से अयान को देखने लगी जो उसके करीब बैठा हुआ था और शरारती मुस्कान लेकर उसे देख रहा था। ये देखकर शिवानी ने अपने गले को तर किया और खुद से बोली, शिवानी तू कितनी बेवकूफ है, तू ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवानी ने मन ही मन खुद को एक डांट लगाई। फिर शिवानी खाने की प्लेट को अयान के सामने करते हुए बोली, खाना खा लो। ये सुनकर अयान ने शिवानी को देखा और फिर खाना खाने लगा। फिर दोनों ने खाना खत्म किया। शिवानी जैसे ही वहां से उठकर जाने को हुई, तभी अयान ने शिवानी की कलाई को पकड़ा और उसे सोफे पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे ही अपने जुनूनी निगाहों से देखने लगा। ये देखकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। शिवानी अयान को देखकर बोली, पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे इस तरह खींचने से मेरी कमर में चोट लग गई। शिवानी की बात सुनकर अयान ने मुंह बनाकर शिवानी को देखा और फिर चिढ़ते हुए बोला, झूठ कम बोला करो वाइफी। ये सोफा इतना सॉफ्ट है ना कि अगर मैं तुम्हें ऊपर आसमान से भी फेंकूं तो भी तुम्हें चोट नहीं लगेगी। ये सुनकर शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया और वह हैरानी से अयान को देखने लगी, जो बेहद जज्बात लिए उसे देख रहा था। अयान की आंखों के जज्बात पढ़कर शिवानी ने अपने गले को तर किया और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही अयान ने शिवानी के होठों पर अपनी उंगली रखी दी और बोला, सच में वाइफी मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बोलती हो। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? हर वक्त बोलना जरूरी होता है क्या? ये सुनकर शिवानी का मुंह ही बन गया। ये देखकर अयान शिवानी को देखने लगा और फिर शिवानी के होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला,
तुम्हें पता है जब मुझे पता लगा कि तुम उनका के साथ आ रही हो तो मेरा मन पता क्या कर रहा था कि तुम्हें वही पकड़कर ऐसी जगह ले जाऊं जहां से तुम कभी भाग ही ना पाओ। ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। तो अयान शिवानी की आंखों में देखकर बोला, वाइफी इस बार माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार माफ नहीं करूंगा। अगली बार ऐसी कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना यह अयान कश्यप तुम्हारी रातों की नींद को उड़ा देगा। अयान की धमकी को सुनकर शिवानी डर गई और धीमे से बोली, तो हमें कौन सा पता था कि आप सब ये करने वाले हैं? अगर पता होता तो ऐसा थोड़ी करते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान ने गुस्से से शिवानी को देखा और गहरी आवाज में बोला, तुम अपना दिमाग कम चलाया करो समझी। इतनी इंटेलिजेंट हो तुम, राघव की ट्रेन्ड बॉडीगार्ड हो तुम, तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि अगर राघव सिया के पास नहीं है तो ये सब अचानक कैसे हो सकता है? नहीं, तुम तो चल पड़ी सिया के साथ मजे से, और वह सिया भी बेवकूफ है। शिवानी ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो वह गुस्से से तिलमिला दी और अयान को पीछे सोफे पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुककर गुस्से से बोली, तुम लड़के ही समझदार होते हो है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सिया की हालत तुम्हें पता भी उसे वक्त क्या थी? वह प्रेग्नेंट थी और ऊपर से उसका पति उसके पास नहीं था और अचानक उसे पता लगा उसके पापा वापस आए गए हैं। तो बेचारी इमोशन में बह गई। और तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ तुम हैंडल कर पाते? बिल्कुल नहीं, तुम लड़कों का क्या है, भाषण दिए और चले गए। पर सहना तो हम लड़कियों को पड़ता है ना। ये सुनकर अयान ने गुस्से से शिवानी को देखा और फिर सोफे से उठते हुए बोला, शिवानी मैं लड़कियों को कमजोर बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट लड़कियां सबसे ताकतवर होती हैं। वह चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अगर समझदार दिखाती और सिया की भी मदद करती तो सिया इस मुसीबत में कभी फंसती ही नहीं। फिलहाल आगे से ध्यान रखना। ये सब सुनकर शिवानी का मुंह बन गया। तभी अयान ने शिवानी को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, वो सब छोड़ो, पहले हम तुम्हारी सजा पूरी करते हैं। इतना कहकर अयान शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। एपिसोड 189, आग तुमने लगाई है तो शांत भी तुम ही करोगी बेबी। सुनकर अयान ने गुस्से से शिवानी को देखा और फिर सोफे से उठते हुए बोला, शिवानी मैं लड़कियों को कमजोर बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट लड़कियां सबसे ताकतवर होती हैं। वह चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अगर समझदार दिखाती और सिया की भी मदद करती तो सिया इस मुसीबत में कभी फंसती ही नहीं। फिलहाल आगे से ध्यान रखना। ये सब सुनकर शिवानी का मुंह बन गया। तभी अयान ने शिवानी को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, वो सब छोड़ो, पहले हम तुम्हारी सजा पूरी करते हैं। इतना कहकर अयान शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे। ये सुनकर शिवानी आंखें फाड़े अयान को देखने लगी। अयान मदहोशी में शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अयान शिवानी के होठों को छू पाता उससे पहले ही दरवाजे पर नोक हुआ, जिससे अयान वहीं रुक गया। अयान को रुका हुआ देखकर शिवानी ने राहत की सांस ली। शिवानी फिर मुस्कुराकर बोली, अरे मैं ट्रॉली देकर आती हूँ, वही लेने आई होगी। इतना कहकर शिवानी अयान को देखने लगी जो अभी भी उस पर झुककर उसे ही देख रहा था। फिर अयान स्मर्क करते हुए बोला, वाइफी जल्द आना, मुझसे न कंट्रोल नहीं हो रहा है। और वैसे भी हमें अपना हिसाब भी तो पूरा करना है। ये सुनकर शिवानी ने अयान को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी। तभी अयान बोला, वाइफी ट्रॉली तो ले जाओ। ये सुनकर शिवानी वापस आई और ट्रॉली लेकर वहां से ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये देखकर अयान ने अपना सर न में हिला दिया और फिर मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गया और खुद से बोला, मुझे पता है वाइफी तुम वापस नहीं आओगी। इतना कहकर अयान सो गया। फिर शिवानी एक कमरे की तरह आई जिसमें माही जा रही थी। फिर शिवानी उस रूम में माही के पीछे आती हुई बोली, माही क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? ये सुनकर माही ने शिवानी को देखा और फिर सर्द भाव से बोली, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी बोली,
पर क्यों? ये सुनकर माही बोली, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे तो लड़कों में ही इंटरेस्ट है। ये सुनकर शिवानी ने माही को घूरा तो माही खिलखिलाकर हंस दी और बोली, अरे यार यह भी कोई पूछने की बात है, सो जाओ, वैसे भी मुझे इतने बड़े कमरे में सोने की आदत नहीं है। ये सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी और वही बेड पर लेट गई और बोली, वैसे माही तुमने डिनर किया? शिवानी की बात सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, हाँ वह निधि मैडम और दिव्या मैडम ने भिजवा दिया था। ये सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी। फिर माही शिवानी की तरफ मुड़कर बोली, वैसे तुम कहाँ थी? ये सुनकर शिवानी मुस्कुराकर बोली, किसी को सबक सिखाने गई थी। ये सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, ओहो, फिर तो बड़ा रोमांटिक सबक सिखाया होगा तुमने, क्यों? ये सुनकर शिवानी तिरछा मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। कशिश का कमरा। यहाँ कशिश भी अपने रूम में आ चुकी थी। उसके साथ वंशिका थी। कशिश वंशिका को देखकर बोली, तुम्हें ईशान नहीं मिला क्या? ये सुनकर वंशिका ने मुंह बनाकर कशिश को देखा और बोली, तुझे बड़ा हो रहा है कि मुझे ईशान मिला कि नहीं? तेरी हालत देखकर तो मुझे लग रहा है कि ऋषि तुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से मिल लिया है। ये सुनकर कशिश शर्माने लगी। तो ये देखकर वंशिका मुंह बनाकर बोली, पागल है ये तो। फिर वंशिका खुद से बोली, भगवान आज तो बाल बाल बच गई। पता नहीं क्या ही कर देता वो। इतना कहकर वंशिका थोड़ी देर पहले ईशान के किए गए बर्ताव को सोचने लगी। फ्लैशबैक। थोड़ी देर पहले वंशिका सिया को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी किसी ने वंशिका की बाजू पकड़कर उसे एक कमरे में खींच लिया। इस तरह खींचने से वंशिका थोड़ा सा डर गई, क्योंकि आज जो भी उनके साथ हुआ वह बिल्कुल भी नॉर्मल चीजें नहीं थी। वंशिका डर से आंखें बंद करके उसी तरह खड़ी रही। तभी वंशिका को अपने कान के पास किसी की गर्म सांसों की छुआ महसूस हुई। यह महसूस कर वंशिका ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी। सामने खड़े इंसान को देखकर तो वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं ईशान था, जो बेहद ही गुस्से से उसे देख रहा था। ये देखकर वंशिका ईशान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर ईशान बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि उसी तरह वंशिका के करीब होकर खड़ा रहा। ये देखकर वंशिका ने ईशान को घूरा, फिर गुस्से से बोली, तुम पागल तो नहीं हो रहे चिलगोजे? छोड़ो मुझे, और यह क्या हरकत है? ये सुनकर ईशान ने वंशिका को घूरा और दूसरे ही पल उसे पलटकर दीवार के साथ लगा दिया। अब वंशिका का चेहरा दीवार की तरफ था और उसकी पीठ ईशान की तरफ। यह महसूस कर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह पीछे हटने को हुई, उससे पहले ही ईशान उसके बेहद करीब हो गया और वंशिका के हाथों को अपने हाथों से जकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। ये सब महसूस कर वंशिका तो जैसे अपनी जगह जम ही गई। फिर ईशान ने वंशिका की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और एकदम सर्द आवाज में बोला, क्यों करती हो ऐसा वंशिका, क्यों? जब मैंने तुम्हें उसे दिन अच्छे से समझाया था, फिर तुम क्यों नहीं समझी? क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो? वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो वो ईशान को खुद से दूर करने लगी। पर अफसोस, ईशान वंशिका से दूर नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अपने बेहद करीब कर रहा था। यह महसूस कर वंशिका की सांसें भारी होने लगी और वह घबराने लगी कि कहीं ईशान उसके साथ कुछ उटपटांग हरकत ना कर दे। फिर तभी ईशान ने वंशिका को छोड़ दिया। यह महसूस कर वंशिका ने गहरी सांस ली, पर तभी ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और झटके से अपने करीब खींच लिया। वंशिका इस झटके के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह सीधा ईशान के सीने से जा लगी। उसकी नाक ईशान के सीने से जा टकराए, जिससे वह अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, अरे पागल आदमी, इस तरह कौन खींचता है, थोड़ा प्यार से भी तो खींच सकते थे ना। ये सुनकर ईशान अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम उसके काबिल नहीं हो। वंशिका ने जैसे ही ईशान की यह बात सुनी तो वो सीरियस होकर ईशान को देखने लगी, तो पाया ईशान की आंखें बेहद सर्द थी। ये देखकर वंशिका को घबराहट होने लगी, उसे डर भी लगने लगा।
फिर ईशान ने वंशिका के सर को अपने सीने पर रख लिया और फिर वंशिका के सर को सहलाते हुए एकदम धीमे से सर्द आवाज में बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी हरकतें मुझे पागल कर रही है। वंशिका ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो डरते हुए ईशान से दूर होने लगी। ये महसूस कर ईशान ने वंशिका को बुरी तरह खुद में जकड़ लिया, जिससे वंशिका हिल भी नहीं पा रही थी। तभी ईशान ने वंशिका को झटके से गोद में उठा लिया। यह महसूस कर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी ईशान वंशिका को लेकर वॉशरूम में आया। ये देखकर वंशिका कंफ्यूजन से ईशान को देखने लगी, तो ईशान ने वंशिका को छोड़ दिया और अपने शर्ट को उतारते हुए बोला, आग तुमने लगाई है तो शांत भी तुम ही करोगी बेबी। इतना कहकर ईशान वंशिका को गहरी नजरों से देखने लगा। तो वंशिका ने एक नजर ईशान को देखा, फिर भागकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, पर उससे पहले ही ईशान ने वॉशरूम का दरवाजा जोरदार किक मारकर बंद कर दिया। ये सुनकर वंशिका ईशान को गुस्से से घूरने लगी, तो ईशान वंशिका को देखकर सर्द आवाज में बोला, एक कदम बाहर और तुम मेरी बाहों में कैद हो जाओगी बेबी। ये सुनकर वंशिका के कदम अपनी जगह जम गए। वह हैरानी से ईशान को देखने लगी, जो इस समय बेहद खतरनाक लग रहा था। तभी ईशान वंशिका की आंखों में देखकर बोला, और मेरी बाहों में कैद होना आम बात नहीं होगा, उसमें तुम्हें दर्द ही मिलेगा। ये सुनकर वंशिका ने अपने गले को तर किया और अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर ईशान कातिल तरीके से मुस्कुराते हुए वंशिका की तरह बढ़ने लगा। एपिसोड 190, हम तो आपको अपने में मिला लेने चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे में उलझ कर। ईशान वंशिका को देखकर सर्द आवाज में बोला, एक कदम बाहर और तुम मेरी बाहों में कैद हो जाओगी बेबी। ये सुनकर वंशिका के कदम अपनी जगह जम गए। वह हैरानी से ईशान को देखने लगी, जो इस समय बेहद खतरनाक लग रहा था। तभी ईशान वंशिका की आंखों में देखकर बोला, और मेरी बाहों में कैद होना आम बात नहीं होगा, उसमें तुम्हें दर्द ही मिलेगा। ये सुनकर वंशिका ने अपने गले को तर किया और अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर ईशान कातिल तरीके से मुस्कुराते हुए वंशिका की तरह बढ़ने लगा। अब आगे ईशान को इस तरह मुस्कुराता देखकर वंशिका की तो जान ही सूख गई। फिर वंशिका वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी। ये देखकर ईशान झटके से वंशिका के करीब आ गया और उसे झटके से अपनी तरफ मोड़ दिया और दीवार के साथ लगा दिया। ये देखकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ आंखों से ही लड़ाई चल रही थी। फिर तभी वंशिका ईशान को घूर कर बोली, तुम दूर रहकर बात करो ना, हम बात करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं ना। ये सुनकर ईशान वंशिका के और भी करीब हो गया, जिससे वंशिका दीवार से एकदम चिपक गई। यह महसूस कर वंशिका ने ईशान के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर ईशान ने वंशिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और फिर वंशिका के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, यह बातें हैं वो बातों से हल नहीं होती, बल्कि सजा से हल होती हैं। ये सुनकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी। तभी ईशान ने आगे बढ़ शावर ऑन कर दिया। ये देखकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी और बोली, तुम्हें इतनी रात को नहाना है तो नहाओ, मुझे बाहर जाने दो। वंशिका की बात सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा और फिर दूसरे हाथ को वंशिका की कमर पर रख दिया और उसे खुद से एकदम सटाकर मदहोशी से बोला, इतनी आसानी से हम आपको जाने दे ये हो नहीं सकता। खुद की बाहों में तड़पाना है आपको, ताकि आपको भी हमारी तड़प का एहसास हो। इतना कहकर ईशान मदहोशी से वंशिका को देखने लगा। ईशान की बातें सुनकर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर ईशान वंशिका को लेकर उसी तरह खड़ा रहा। वंशिका ईशान को देख रही थी, जो बेहद मदहोशी भरे जज्बातों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर वंशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर ईशान स्मर्क करने लगा। इसी तरह 15 मिनट बीत गए। अब वंशिका को ठंड लग रही थी,
ईशान ने वंशिका के दोनों हाथ छोड़ दिए थे, पर कमर से अभी भी पकड़ कर रखा हुआ था। ईशान का एक हाथ दीवार पर था और उसने अपना चेहरा वंशिका के गले में छुपाया हुआ था। वंशिका ने भी ईशान की कमर पर अपने हाथ रख दिए थे और उसने उसे कसकर पकड़ लिया था क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और ईशान भी यह महसूस कर पा रहा था। फिर ईशान ने शावर बंद कर दिया और वंशिका को गोद में उठाकर बाहर लाने लगा। ये महसूस कर वंशिका ईशान से दूर होने लगी। तो ईशान ने वंशिका को देखा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है बेबी, अभी तो सजा स्टार्ट हुई है ना। ये सुनकर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और ईशान को देखकर गुस्से से बोली, तो अंदर तुम क्या कीर्तन कर रहे थे। ये सुनकर ईशान ने वंशिका को घूरा और फिर उसे नीचे उतार दिया और बड़े कातिल अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरा और अपने गीले बालों को पीछे करते हुए बोला, अंदर कीर्तन तो नहीं चल रहा था, पर बहुत कुछ चल सकता था। पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो अब हम आगे का काम यहाँ करें। वंशिका ने जैसे है ये सुना तो वो आंखें फाड़े ईशान को देखने लगी। फिर वंशिका ईशान की तरफ उंगली करती हुई कहते हुए बोली, ईशान खबरदार जो मेरे करीब आए। ये सुनकर ईशान जो बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो वंशिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, करीब कौन आना चाहता है, हम तो आपको अपने में मिला लेने चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे में उलझ कर रह जाए बस। ये देखकर वंशिका को अपनी जान सूखती हुई महसूस हुई। वंशिका ने अपने गले को तर किया और फिर ईशान को देखा जो अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वंशिका बेड पर चढ़ गई और चिल्लाते हुए बोली, चिलगोजे तुम दूर रहो मुझसे, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। वंशिका के मुंह से चिलगोजा सुनकर तो ईशान का मुंह ही मन गया। ईशान अपने मन में बोला, हे भगवान, ये लड़की तो किसी तरह भी नहीं डरती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी के बाद मेरी बैंड बजेगी। इतना कहकर ईशान ने बेड पर देखा जहां वंशिका अभी भी उसी तरह बेड पर चढ़ी हुई थी और उसे ही देख रही थी। ये देखकर ईशान ने वंशिका को पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे वंशिका ईशान के ऊपर गिर गई। गिरने के डर से वंशिका ने ईशान की कमर के आसपास अपने पाँव लपेट दिए। यह महसूस कर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ईशान वंशिका के गीले बालों को उसके कान के पीछे करते एकदम मदहोशी से बोला, ये सब तुम्हारा प्लान था ना कि मेरे करीब आ सको। बेबी, तो तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देता और हम कुछ ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ये सुनकर वंशिका, जिसने ईशान के गले में अपने बाहें डाले हुए थी, वो होश में आई। फिर वंशिका ने महसूस किया वो कैसे ईशान से चिपकी हुई हैं। यह महसूस कर वंशिका ईशान से दूर होने लगी, पर ईशान ने ऐसा होने ही नहीं दिया, बल्कि उसकी कमर पर हाथ रख दिया ताकि वो उससे दूर जा ही ना सके। ये महसूस कर वंशिका ने ईशान की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही अपनी मदहोश भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखकर वंशिका ने अपने गले को तर किया, खुद से बोली, वंशिका, आज कैसे भी बचकर जाना है वरना ये तुझे कच्चा खा जाएगा। तभी ईशान वंशिका के कान के झुककर एकदम मदहोशी से बोला, खाने का तो नहीं पता पर बहुत कुछ करने का मन कर रहा, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। ये सुनकर वंशिका को जोर जोर से खांसी होने लगी। तो ये देखकर ईशान ने फटाफट वंशिका को नीचे उतारा और पानी का गिलास लेने के लिए टेबल की तरफ मुड़ गया और जैसे ही पानी का गिलास लेकर वंशिका को देने को हुआ, तो पाया वंशिका वहां नहीं थी। वंशिका तो भागकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी। फ्लैशबैक खत्म। वंशिका ये सब याद कर खुद से बोली, आज तो बच गई। इतना कहकर वंशिका ने कशिश को देखा जो आराम से सो रही थी। ये देखकर वंशिका भी सो गई। वही दूसरी तरफ ईशान का कमरा। वंशिका के जाने के बाद ईशान बेड पर बैठा हुआ था और वंशिका के बारे में ही सोच रहा था। फिर ईशान ने उस पानी के गिलास को उठाया जो उसने वंशिका के लिए लिया था। उस गिलास को देखकर ईशान खुद से मुस्कुरा दिया और उस पानी को गिलास को पकड़ते हुए स्मर्क करते हुए खुद से बोला, प्यास तो लगी है, पता नहीं कब बुझेगी। इतना कहकर ईशान ने पूरा पानी का गिलास खत्म कर दिया।
तभी ईशान के फोन पर एक मैसेज आया। ईशान ने जैसे ही वह मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई और वह खुद से बोला, आयसार, अब उसे क्यों वापस बुलाना है। फिर ईशान ने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। फिर ईशान ने देखा कि सामने से अयान और ऋषि भी आ रहे हैं और वैभव भी। ये देखकर वह चारों ही स्टडी रूम की तरफ चले गए। स्टडी रूम का दरवाजा खुला तो राघव ने चारों को देखा। फिर वह चारों रूम के अंदर आए और अपनी जगह पर बैठ गए। राघव उन सभी को देख रहा था। तभी ऋषि शांत भाव से बोला, आरएसआर को वापस लाने की कोई खास जरूरत। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, किसी ने मेरी स्वीटहार्ट के मन में डर बिठाने की कोशिश की है तो उसे तो तबाह करना पड़ेगा ना। ये सुनकर चारों ही राघव को देखने लगे। फिर राघव सर्द आवाज में बोला, जब भी तुम स्वीटहार्ट के पास जाते थे तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता था। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे को देखा। वैभव राघव को देखकर बोला, हमें ऐसा अजीब तो कुछ नहीं लगा। हाँ, पर एक बात थी कि सिया थोड़ी चिड़चिड़ी ज्यादा हो गई थी, पर वह डरती तो बिल्कुल नहीं थी। ये सुनकर राघव अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को घुमाने लगा और फिर 2 मिनट तक वैसे ही करता रहा। फिर राघव ने पेन को जोर से टेबल पर पटका और एकदम डरावनी आवाज में बोला, तुम लोगों से बहुत बड़ी चीज छुटी है। बहुत बड़ी गलती की है तुम चारों ने। मैं तुम सभी के हवाले अपनी स्वीटहार्ट को करके गया था ताकि उसको सेफ रख सको, फिर उस तक कोई कैसे पहुंच सकता है। बोलो, जवाब दो। ये सुनकर चारों चिंता से राघव को देखने लगे। तभी ईशान बोला, राघव, हम उसकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं घुस सकते थे ना। हमने उसके फोन को हैक नहीं किया था। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव कुछ सोचकर बोला, फोन से नहीं, कुछ और है जो मुझसे से छुप रहा है। ये सुनकर वो चारों शांत हो गए। फिर राघव ने चारों को देखा और बोला, जो तुम जिम्मेदारियां लेना चाहते हो उसे अच्छे से निभाना पड़ेगा, वरना ये राघव सिंह राठौर किसी को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारे लिए जो अजीज है मेरी स्वीटहार्ट के लिए भी बहुत अजीज है। उन्हें एक भी खरोच आई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनकर अयान, ऋषि और ईशान ने राघव को देखा और फिर ऋषि शांत भाव से बोला, ये तुम भी जानते हो राघव, मैं भी कि मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर ईशान मुंह बनाकर बोला, भाई टाइम पास हम भी नहीं कर रहे हैं। मानता हूँ थोड़ा फ्लर्टी किस्म का हूँ, पर इतना भी नहीं, और वैसे भी वह जंगली बिल्ली है। अगर उसे पता लग गया ना कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ तो वह तो मेरी हड्डियां भी किसी को नसीब नहीं होने देगी। तभी अयान मुंह बनाकर बोला, और मेरे वाले तो इसकी राघव की ट्रेन्ड बॉडीगार्ड है। अगर मैंने उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वैसे भी वह तीनों भी हमसे मोहब्बत करती हैं, इसीलिए हमें खुद के पास आने देती हैं, वरना तो वह हमें छूने भी ना दे। ये सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट की संगत का असर तो होगा ही ना। फिर राघव ने वैभव को देखा जो शांत भाव से खड़ा है। फिर सभी वहां से चले गए तो राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर सीट से टिका कर बोला, ये खेल कहाँ ले जाएगा हमें स्वीटहार्ट। फिर राघव अपनी जगह से उठकर अपने रूम में वापस आ गया और सिया को देखा जो आराम से पिलो को गले लगा कर सो रही थी। ये देखकर राघव ने अपने आंखें रोल की और शर्ट को निकाल कर वहीं सिया के बगल लेट गया और उस पिलो को देखने लगा है जो सिया ने पकड़ रखा था। ये देखकर राघव ने उस पिलो को सिया के हाथों से दूर फेंक दिया और खुद सिया के बगल होकर लेट किया, तो सिया ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।